Hello students, today we are going to discuss here Introduction to Accounting, which is first chapter of your 11th class. Welcome back to my channel जिसका नाम है सक्सेस। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अकाउंटेंसी की इंट्रोडक्शन क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की या समराइज़ करने की। किसको समराइज़ करने की, किसको रिकॉर्ड या क्लासीफाई करने की आर्ट है? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि पैसे के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन, या तो मनी के तौर पे या ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस एनी इवेंट दैट अकर, एनी मॉनेटरी इवेंट एक्चुअली, जो मॉनेटरी इवेंट्स हैं जो होते हैं, हैपन होते हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी हुई है। ये एक संस्था है जो कि रिनोन्ड है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं अकाउंटिंग के? टू कीप सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ मिशंस एंड फ्रॉड। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड्स बनाता है। किसके? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। इसके द्वारा अगर ये बनाएगा तो वो जो रिकॉर्ड्स होंगे वो प्रिंसिपल्स और रूल्स के ऊपर आधारित होंगे। दैट्स वाई हम लोग किसी भी पॉसिबिलिटी ऑफ मिशन मतलब भूल या फ्रॉड से बचेंगे। उसके बाद टू असरटेन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब किसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमने क्या प्रॉफिट कमाया या क्या लॉस इनकर किया, तो वो भी हमें अकाउंटिंग ही बताती है। अगला जो है ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय द मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको ये बताता है हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनल में एक साल के दौरान हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारी कैपिटल कितनी है, बैलेंस शीट क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ये अनिवार्य है। टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। तो इन सभी के लिए, जैसे ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी किसको? मैनेजमेंट को, ताकि वो अच्छे तरीके से डिसीज़न ले सके। किस प्रकार के डिसीज़न? बजटिंग, कि कौन से अगले साल में आने वाले खर्चे क्या हैं और इनकम्स क्या हैं, और फोरकास्ट कर सके अपनी स्ट्रेटजीज़। उसके बाद टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, ये 6th ऑब्जेक्टिव है इसका और लास्ट है, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव है बहुत मेन है कि फ्रॉड्स को रोकने के लिए अगर हमने रेगुलर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाना है तो हमें अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक डिसीजन। इट हेल्प्स ओनर्स टू कंपेयर 1 ईयर्स रिजल्ट्स विद दोज ऑफ द ईयर्स टू लोकेट द फैक्टर्स विच लीड्स टू चेंजेस। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव हैं वही तकरीबन इसके एडवांटेज हैं। जैसे ये कैसे हेल्पफुल है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए, जो कि हमने लास्ट में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। दूसरा है ए हेल्प करती है कंपेयर करने के लिए, मतलब हमारे जो पिछले साल का हमें प्रॉफिट हुआ इस साल के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है या कम है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की या हमारी फर्म की,
वो भी हमें बैलेंस शीट के द्वारा हमें पता चलता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। तो ये हेल्प करता है कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं जब हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इट हेल्प्स अ फर्म इन द असेसमेंट ऑफ द करेक्ट टैक्स लाइबिलिटीज़। हमारी जो टैक्स लाइबिलिटीज़ बन रही है उसको भी एक्यूरेटली या करेक्टली पता करने के लिए ये हेल्प करता है। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटर्मिनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। तो प्रॉपर परचेज प्राइस जानने के लिए भी हमें अकाउंट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस जो हैं वो ये हैं कि इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर, डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्ड्स ऑफ द बिजनेस। जो एसेट्स हम शो करते हैं बैलेंस शीट में वो एक्चुअली हिस्टोरिकल वैल्यू पे होते हैं। दैट्स वाई इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ, जो कि इसकी अभी की वर्थ है वो नहीं जान सकते हम लोग। उसके बाद इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी इन अ मॉनेटरी टर्म, जो कि हैं पैसे की टर्म में होनी चाहिए। अगर क्वालिटेटिव नेचर की होंगी तो नहीं ये रिकॉर्ड करेगा। जैसे ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो मैनिपुलेशन हो सकती है अकाउंट्स में अगर विंडो ड्रेसिंग हो। वहाँ पे विंडो ड्रेसिंग यानी दिखावे के लिए कुछ और अंदर कुछ और होता है। तो दिखावे के लिए जो फाइनेंशियल वो होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके साथ कुछ मैनिपुलेशंस होती हैं। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। तो ये नहीं फ्री है किससे, जी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं पर्सनल बायस्ड। पर्सनल बायस मतलब वो हर एक पर्सन की अपनी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच के आधार पर वो क्या करता है, कुछ ना कुछ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी गलत चीज़ें कर देता है। और दैट्स वाई हर एक पर्सन की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट्स वाई उसमें दिक्कत आती है। तो यूनिवर्सल नहीं रह पाते वो अकाउंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग क्या है? इट इज़ रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये रिकॉर्डिंग फेज है अकाउंटिंग सिस्टम का, जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज़ को, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन है जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ बुक कीपिंग। इट इज़ द उसके बाद अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ द समराइजिंग फेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद उसको समराइज़ कैसे करते हैं आगे, तो ये अकाउंटिंग जो है जो नेक्स्ट स्टेप है उसका, जो समराइज़ करता है अकाउंटिंग सिस्टम को। इट इज़ प्राइमरी स्टेज एंड बेसिस फॉर द अकाउंटिंग। तो ये सेकेंडरी स्टेज हुआ अकाउंटिंग जो है। उसके बाद बुक कीपिंग जो है इट इज़ रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। यहाँ पे जो बुक कीपिंग करने के लिए आपको स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मगर अकाउंटिंग करने के लिए यू गॉट टू हैव स्पेशल स्किल और नॉलेज। ओके, इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर्स। ये जो बुक कीपिंग है ये जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं या बुक कीपर्स भी कर सकते हैं। तो जो अकाउंटिंग है इट इज़ डन बाय सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद जो लास्ट है इसका, इट डज़ नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखा पाएगा जो बुक कीपिंग है, मगर जो अकाउंटिंग है आपका वो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखा देगा किसकी, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस यूनिट। अभी उसके बाद जो इसका अगला है वो है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कैसी हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देखते हैं कि इट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये हमें बताती है कि ये असरटेन करने के लिए क्या प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, बिजनेस की। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है, ये सब फील्ड है इसका अकाउंटिंग का, जो हमें बताता है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या है जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, विच इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड द बेटर डिसीजन मेकिंग। तो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए जो मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद जो इसके इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो क्या हैं, जैसे पहला है इंटरनल यूज़र्स होते हैं ओनर्स। ओनर्स क्या, जो ओन करते हैं कंपनी को, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको चाहिए कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, उसको फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी क्या है,
तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, उसको एवेल्यूएट करने होते हैं परफॉर्मेंस अपनी कंपनी के, तो क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। कौन से डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन जो बजटिंग जैसे फोरकास्टिंग होता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है और वो ग्रोथ हो रही है उसकी या नहीं हो रही है। क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए, उसकी जो लायबिलिटी है हम पर, क्या कि उसने हमें डेट दिया हुआ है, डेट को हम उसका इंटरेस्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये भी एक मतलब उसको चाहिए। एक्सटर्नल यूज़र में टैक्स अथॉरिटीज़ आता है सबसे पहले। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कितना कैलकुलेट होगा, वो चीज़। एम्प्लॉयज़ को क्यों चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ये करने के लिए चाहिए कि इसकी वेजेस, इसका बोनस, उनका बोनस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली कैसे परफॉर्म किया है किसी हमारी फर्म ने। उसके बाद और कस्टमर रिसर्चर्स को भी ये चाहिए होता है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आएगी। अभी हम लोग थ्योरी करेंगे पहले अकाउंटेंसी की, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। मैं आपको अकाउंटेंसी की +1 +2 की सारी थ्योरी करवाऊंगा पहले, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा। थैंक यू।